हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं छोटी बहू अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो शादी हो गई है मेरी बहन की ख़त्म और हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। कहीं क्या आप लोगों को बता ही देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं हरिहरनाथ मंदिर घूमने, जो कि हमारे सोनपुर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मान्यता है उस मंदिर का। तो हम लोग घर से निकले और कुछ ही देर बाद पहुंच गए ये गजग्राह के सोनपुर का। यहाँ से सोनपुर मेला का शुरुआत होता है। गजग्राह का मूर्ति है और ऊपर भगवान विष्णु का मूर्ति है। ये नौलखा मंदिर है जहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया। तो ये था नौलखा मंदिर जहाँ हमने दर्शन किया। मैं बचपन में यहाँ पे गई थी और बहुत टाइम बाद गई। और यहाँ पे हम लोगों ने पंडित जी से करवाया अपना, क्या बोलते हैं उसको, जो जलाभिषेक, चंदन वंदन लिया जाता है, संकल्प लिया जाता है। तो यहाँ पंडित जी दे रहे थे। यहाँ पे तो मेरा पंडित जी से पंगा भी हो गया, क्या ही बोलूँ, क्योंकि पंडित जी का कुछ अलग सा ही संकल्प था। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हो जाती है बहस किसी टॉपिक पे। जो पंडित जी मुझे समझा रहे थे और मैं क्या ही उनको समझाऊँ। तो यहाँ पे मेरे फूफा जी को टीका लगाया गया, फिर मेरी बुआ का। और ये मेरे फुआ और फूफा जी है। मेरी फुआ एक ही ठो है, एक ही बुआ है मेरी। और यहाँ पे मैं, मेरे पतिदेव और मेरी बुआ की बेटी भी थी और मेरी बेटी भी नीचे है। और पंडित जी ने लगाया मेरे पतिदेव के टीका। यहाँ पे बुआ के बेटी को भी लग रहा था टीका। और फिर मेरी लाडो को टीका लगा, जो कि दिख नहीं रही है, कैमरा अच्छे से नहीं किया हुआ शूट। तो और यहाँ पे टीका लगाने के बाद पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ा, फिर उन्होंने संकल्प लिया, संकल्प दिलाया कैसे किया जाता है। टीका लगाने के बाद जब रोड़ी का लग गया तो यहाँ पंडित जी चंदन का लगा रहे थे, जो कि ओम से था, ओम का वो। अब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आई थी। 8 साल तो वैसे 9 साल मेरी शादी का भी हो गया। और मैं यहाँ मंदिर में उसके पहले गई थी, एक मेरी बगल का दीदी का शादी था तो मैं गई थी। तो गई थी मैं घूमने, I mean 10-15 साल बाद मैं इस मंदिर का दर्शन की। मैं जब बहुत छोटी थी तो गई थी, 7-8 साल की थी, तो मुझे याद भी नहीं है ठीक से, थोड़ा बहुत याद था। अभी मैं गई तो मुझे कंफर्म याद हो गया कि हाँ ये मंदिर का लुक है और ऐसा है, ऐसा दिखता है। यहाँ पे मेरा थोड़ा शक्ल बना हुआ है क्योंकि जो बातें थी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे पति तो अंदर अंदर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, बोल रहे थे क्या ही पंगा लेना यार। यहाँ पे पंडित जी दिला रहे थे संकल्प। और ये हमारी बेटी थोड़ी इरिटेट हो रही थी क्योंकि इसको अच्छा नहीं लग रहा था, गर्मी भी लग रहा था, धूपा भी बहुत ज़्यादा था। मैं कुछ बोल रही थी अपनी बुआ को कि ये क्या ही पंगा हो गया यहाँ पे। तो और आप लोग बताओ कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे से गुजरा मेरी बहन का शादी, बहुत अच्छे से बीता, सब कुछ बहुत अच्छा से हुआ। यहाँ पे पंडित जी ने लिया संकल्प। यहाँ ये बोल रहे कि नहीं, इतने का संकल्प लीजिए तो ही आप जल ले सकते हैं। कहीं कहीं पे ऐसे पंडित होते हैं ना कि मतलब क्या ही बताऊं, उनको बस अपने लूटने से होता है कि मतलब उनको पूजा नहीं कराना, बस आप 2100 5000 ऐसा करके संकल्प दीजिए, 10 हंडी 12 हंडी ऐसा करके 11 हंडी। तो यहाँ पे पंडित जी यही बोल रहे थे तो मैं बोल रही थी ऐसा क्या है यार, ऐसा थोड़ी होता है। मैं जो मेरा श्रद्धा होगा मैं वही दे पाऊँगी ना, आपके कहने से थोड़ी होता है। तो इसी बात पे, इसी टॉपिक पे हो गई थोड़ी सी बहस मेरी। तो यहाँ पे मेरी बुआ भी मुझे समझा रही थी कि छोड़ो ना, क्या ही बोलना। फिर मेरे पति तो बोले कि अच्छा ठीक है छोड़ो, हटाओ और ले लो 100 रुपये, 251 या फिर 221 करके ऐसे संकल्प लिए जाए। यहाँ पे पंडित जी को ये अच्छी नहीं लग रही थी, बोल रहे थे कि नहीं कम से कम 1100 2100 ऐसे दीजिए। और इनका कुछ खास काम नहीं था, इन्होंने सिर्फ टीका लगाया था। टीका के समय जो होता है टीका का मंत्र वही इन्होंने पढ़ा
जब चंदन लगाया जाता है तो अब इन्हीं का चार्ज था। ऐसे ऐसे कभी हम पंडितों से हमारा मुलाकात भी हो जाता है। कभी कभी ऐसे इंसान का सामना भी करना पड़ता है जिनसे बहस हो जाए बेवजह की। मैं थोड़े गुस्से में थी, बट मेरा मूड तो घूमने का था तो थोड़ा सा ऑफ हो गया इनके वजह से। फिर इन्होंने दिया, इनके मन में थोड़ा सा लालच आ गया, कहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे बड़े भाई साहब हैं जो कि कन्हैया को झूला रहे थे, झूला कान्हा बहुत क्यूट थे। और यहाँ पे कलश यात्रा भी हो रहा था जो कि बहुत अद्भुत दिख रहा था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था, क्या ही बोल सकते हैं। ये सब ज़्यादातर गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी कलश यात्रा में भाग लिए हुए थे। और खाली पैदल पहले जैसे कलश यात्रा करना मतलब बहुत मुश्किल होता है। अभी तो बहुत धूपा भी है और रोड पे तो आप खाली पैर चल भी नहीं सकते, बट इन लोगों ने बहुत, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे हैं जो कि 11 साल 10-10 साल के बच्चे कलश यात्रा में भाग लिए हुए हैं। और यहाँ पे मैं अपनी सासू मम्मी के लिए ले रही थी बिंदी और सिंदूर। अब मेरे पतिदेव थोड़े दूर खड़े थे, मैं उनको बोल रही थी पैसे दीजिए, इनको देना है। यहाँ पे फिर आए हम लोग कान्हा जी के मंदिर, तो यहाँ पे मेरे पतिदेव भी श्याम लाल को झूला झूलाया। फिर हमने नंदी महाराज के कान में कुछ कहा जो हमारी विश थी। मैं पतिदेव दोनों बोल रहे थे, मेरा भाई बोल रहा था क्या मांग रही दीदी, हमको भी बताओ, हम भी बोलेंगे। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, मैं तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। सारे भगवान का मंदिर है, राधा कृष्णा, माँ पार्वती का, भोले बाबा का, फिर आपका छोटे छोटे भी भगवान का मूर्ति बनाया हुआ है। ये राधा कृष्ण का मंदिर था जो कि अंदर से बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे मैं और मेरे बगल के चाचा के लड़के हैं जो कि बहुत क्यूट बच्चा है। ये मैं जब से आई हूँ तब से हम दोनों के साथ ही घूम रहा है और मेरी बेटी से तो इतना लगाव है इसको कि क्या ही बताऊँ। फिर मैं भी यहाँ पे, मैं क्यों पीछे है, तो जब सब शाम को झुलाई है कि तो मैं भी सोची मैं भी कान्हा का दर्शन कर लूँ। फिर मैंने कान्हा जी को झुलाया। फिर हम लोगों ने करवाया फ़ोटोशूट। यहाँ पे मैं, मेरे पतिदेव, मेरी बुआ और मेरी बहन। बाय बाय, मिलते हैं कल फिर।